ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, एफ एक्स जो है मॉड ऑफ एक्स माइनस टू है और जी एक्स क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स है, जी एक्स इज एफ ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स माइनस टू and gx is f of fx, then g dash x is equal to for x greater than 2, x greater than 2 के लिए g dash x क्या होगा, find the value of g dash x for x greater than 2, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो g dash x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो g dash x क्या होगा, fx आपको दिया हुआ है mod of x minus 2 और g of x कंपोजिट फंक्शन है f of fx, g of x is composite function f of fx. Everyone, please try this question. Okay, plus minus 1. Okay. Okay. इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है मुझे, आई डोंट हैव ऑप्शंस अवेलेबल, तो आपको बस सॉल्व करना है, कंपोजिट फंक्शन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। तो g ऑफ x को हम डिफाइन कर लेते हैं, g ऑफ x कंपोजिट फंक्शन बोला हुआ है यानी f ऑफ fx, ठीक है, तो f ऑफ fx को कैसे लिखेंगे, जो fx में जहाँ पे x लिखा हुआ है उसकी जगह fx लिख देंगे, तो ये मॉड ऑफ fx माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब अगर fx 2 से बड़ा है तो fx माइनस 2 होगा इफ fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और अगर fx 2 से छोटा है तो फिर ये 2 माइनस fx होगा, अगर fx 2 से छोटा है तो फिर ये 2 माइनस fx होगा, राइट। तो अब इसमें हम ग्राफ के हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉड ऑफ x माइनस 2 का ग्राफ इस तरह से रहता है, जो मॉड x का ग्राफ है उसको 2 यूनिट्स राइट में शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो अब देखो अगर x को 0 पुट करो तो ये 2 आ रहा है, और इधर अगर हम x को 4 पुट करेंगे तो फिर 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है, तो अब fx2 कहाँ-कहाँ पर है? मतलब 2 से बड़ा कहाँ-कहाँ पर है? या तो 4 के आगे या फिर 0 से पहले, ठीक है? तो इफ एक्सिस बिलॉन्ग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 या फिर 4 के आगे, तो 4 टू इन्फिनिटी, या तो 4 के आगे हम जाएँगे या फिर 0 से पहले, तो fx 2 से बड़ा है। तो fx अगर 2 से बड़ा है तो ये fx माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी के इंटरवल में मतलब 0 लेस देन x लेस देन 4,
जब 0 से 4 के बीच में है तब fx 2 से छोटा है, तो तब fx 2 से छोटा है तो ये 2 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? तो अब हम इसको वापस रीडिफाइन कर सकते हैं। वी कैन रीडिफाइन दिस। याद रहे लास्ट में हमें g डैश x निकालना है फॉर x ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसको हम रीडिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे g ऑफ x, अब इसमें जब x माइनस इंफिनिटी से 0 है, तो जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, और एक पार्ट है जब 0 से 4 के बीच में है, और एक पार्ट है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो जब x लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के लेफ्ट में है, तो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्या है, 2 माइनस एक्स। तो fx को हम 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, राइट। fx को हम 2 माइनस एक्स पुट करेंगे, तो 2 माइनस एक्स माइनस 2, मतलब माइनस एक्स आएगा। उसके बाद जब x 0 से 4 के बीच में है, तो भी यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, 0 से 2 या फिर 2 से 4। 0 से 2 और या फिर 2 से 4, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 4। तो अगर हम 0 से 2 की बात करें तो ये 2 माइनस एक्स लेंगे, तो 2, अगर हम 0 से 2 लेंगे तो ये वाला fx क्या होगा, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स, तो ये x हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 2 से 4 की बात करें, तो अगर हम 2 से 4 की बात करें तो fx क्या है, x माइनस 2 है। तो यहाँ पे हम x माइनस 2 पुट करेंगे, तो 2 माइनस एक्स प्लस 2 यानी 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, fx में हम यहाँ पे x माइनस 2 पुट करेंगे अगर 2 से 4 होगा, तो यहाँ पे अगर मैं x माइनस 2 पुट करूं, 2 माइनस एक्स प्लस 2 यानी 4 माइनस एक्स हो जाएगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो फिर वापस ऊपर वाली डेफिनेशन में जाएंगे, इस डेफिनेशन में fx माइनस 2। तो इसमें हम x माइनस 2 पुट करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में ये वाली लाइन है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें fx को x माइनस 2 पुट करेंगे, x माइनस 2 यानी x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास x माइनस 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें फॉर x ग्रेटर देन, तो इसका अब हम ग्राफ बना सकते हैं, या x, एक मिनट, x ग्रेटर देन 2 पूछा था ना आपसे, g डैश x फॉर x ग्रेटर देन 2, करेक्ट। तो g डैश x फॉर x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 ये वाली डेफिनेशन से आएगा, 2 to 4 में। तो 2 to 4 में हमारे पास g ऑफ x क्या है, 4 माइनस एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो g डैश x इज इक्वल टू -1 फॉर x ग्रेटर देन 2। मतलब 2 से 4 में अगर हम बात करें, 2 से 4 में अगर हम बात करें तो -1 होगा, और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बात करें तो फिर 1 होगा। ठीक है, अगर x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बात करें, मतलब ये वाली डेफिनेशन लें, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x माइनस 4 को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव 1 आएगा, राइट। और अगर हम 2 से 4 की बात करें, मतलब ये वाला डेफिनेशन लें, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, समझ आ गया सबको? प्लीज रिपीट। ओके, रिपीट कर रहा हूँ। देखो, हमें g ऑफ x f ऑफ fx दिया हुआ है, तो fx की डेफिनेशन हमारे पास क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस 2 था, इस तरह से। तो अगर हम x में f ऑफ x डाल देंगे तो gx मिल जाएगा, तो x में मैंने f ऑफ x डाला, तो मॉड ऑफ fx माइनस 2 हो गया, मॉड ऑफ fx माइनस 2। तो उसके बाद जब भी मॉड को ओपन करते हैं तो जो बड़ा होता है वो पहले लिखा जाता है, तो अगर fx 2 से बड़ा है तो fx माइनस 2 लिखेंगे, और अगर 2 fx से बड़ा है, मतलब अगर fx 2 से छोटा है तो 2 माइनस fx लिखेंगे। ओके, बिकॉज मॉड का मतलब क्या है, वी वांट पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर fx ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो fx माइनस 2, और अगर fx लेस देन 2 है तो 2 माइनस fx, राइट। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ये ग्राफ बनाया fx का, उससे मैंने देखा, तो fx माइनस 2 का ग्राफ
अगर अब fx 2 से बड़ा कब है? y इज़ इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, राइट? y इज़ इक्वल टू 2 ये वाली लाइन है, तो इससे ऊपर होना चाहिए। तो या तो ये वाला पार्ट है ग्राफ का या ये वाला पार्ट है। तो 4 के आगे या फिर 0 से पहले, राइट? तो माइनस इन्फिनिटी से 0 या फिर 4 के आगे 4 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 या फिर 4 के आगे 4 टू इन्फिनिटी। तो उस केस में fx माइनस 2 लेंगे और 0 से 4 के बीच में 2 से छोटा है तो इसलिए 2 माइनस fx लिखेंगे। लेकिन वापस इसमें अब अलग-अलग लाइन्स बन रही हैं, तो अगर 0 से 2 की बात करें तो ये वाली लाइन है, तो 2 माइनस x पुट करेंगे। तो इसमें मैंने 2 माइनस x पुट करा, तो 2 माइनस x तो ये x बनेगा। तो इसलिए 0 से 2 में x आया। फिर 2 से 4 की बात करें तो x माइनस 2 लाइन है ये वाली। तो इसलिए fx में x माइनस 2 पुट कर दो, राइट? x माइनस 2 पुट करेंगे इधर तो 2 माइनस x माइनस 2 तो ये 4 माइनस x हो जाएगा, राइट? उसके बाद अगर ऊपर वाली डेफिनिशन देखें तो 4 टू इन्फिनिटी में fx माइनस 2 है, तो ये वाली लाइन क्या है? x माइनस 2 तो fx की जगह x माइनस 2 पुट करेंगे। x माइनस 2 माइनस 2 तो x माइनस 4 हो जाएगा। और 0 से पहले माइनस इन्फिनिटी टू 0 में अगर बात करें तो फिर ये वाली लाइन है व्हिच इज़ 2 माइनस x। तो fx में हम 2 माइनस x इस डेफिनिशन में ऊपर वाली डेफिनिशन में पुट करेंगे। तो 2 माइनस x माइनस 2 तो ये माइनस x हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हमने ग्राफ बना लिया। अब x ग्रेटर देन 2 की बात कर रहा है तो 2 से 4 की अगर बात कर रहा है तो gx क्या है? 4 माइनस x तो इसको डिफरेंशिएट किया तो -1 आएगा। और अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 की बात कर रहा है तो g डैश x क्या है? gx x माइनस 4 है तो इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा। तो x ग्रेटर देन 2 में हम -1 लिखेंगे बिकॉज़ x ग्रेटर देन 2 मतलब x से थोड़ा-सा राइट में। तो थोड़ा-सा राइट में मतलब ये वाला इंटरवल आएगा 2 से 4। समझ आ रहा है? तो जब x 2 से 4 में है तो हमारे पास 4 माइनस x आएगा, तो 4 माइनस x को जब आप डिफरेंशिएट करते हो, तो उसका डेरिवेटिव आता है -1। समझ आ गया सबको? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी। नो, ओके, ओके। सो आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। If y is equal to e की पावर x into sin of x cube, if y is equal to e की पावर x into sin of x cube, e की पावर में x into sin of x cube है। If y is equal to e की पावर x into sin of x cube plus tan x की पावर x plus tan x की पावर x है, ओके? tan x की पावर x। If y is equal to e की पावर x into sin of x cube, y is equal to e की पावर x into sin of x cube and plus tan x की पावर x, then find dy by dx। dy by dx की एक्सप्रेशन क्या होगा? y dash का एक्सप्रेशन। Find the expression of dy by dx।
तो अब इसमें ये दो अलग-अलग फंक्शंस इनको आप मान सकते हो। एक पहले फंक्शन को एफ(x) मान लो और दूसरे फंक्शन को g(x) मान लो और उसको अलग-अलग डिफरेंशिएट करके फिर दोनों का डेरिवेटिव्स ऐड कर दो। You can assume them to be independent, yeah, different functions. First function is f(x), second function is g(x). Then differentiate both the functions and then add their derivatives. दोनों functions को आप differentiate करो और दोनों functions के जो derivatives हैं उनको add कर दो। Differentiate both the functions and add their derivatives. आया किसी का आंसर? Any answers? Please tell me. Any answers? किसी का आंसर आया? Please tell me. ठीक है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको फंक्शंस दिए हुए हैं उनको वेट। ओके ओके, आई एम वेटिंग, प्लीज सॉल्व। ओके डन। ओके, आई एम सॉल्विंग। तो ये एफ एक्स आपको दिया हुआ है, दोनों तरफ अगर लॉग लेंगे एल एन ऑफ एफ एक्स तो ई वाला पार्ट हट जाएगा, ये एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा, राइट। एल एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे चेन रूल से, वन अपॉन एफ एक्स आएगा और फिर एफ डैश एक्स आएगा और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो एक्स का डेरिवेटिव 1 है, साइन एक्स क्यूब प्लस एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यूब हो जाएगा
और फिर चेन रूल से 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास साइन ऑफ x क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर को x में मल्टीप्लाई करा तो 3x क्यूब आ गया इंटू कॉस ऑफ x क्यूब, 3x क्यूब इंटू कॉस ऑफ x क्यूब, और fx को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो fx को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? तो ये हमारे पास f डैश x आ गया। उसके बाद gx हमारे पास tan x की पावर x है, तो उसका अगर लॉग लिया ln gx तो x ln tan x हो जाएगा। अगर gx का हमने log लिया ln gx तो x ln tan x हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 अपॉन gx इंटू g डैश x हो गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x का डेरिवेटिव 1 ln tan x प्लस x इंटू ln tan x को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से तो 1 बाय tan x आया, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है? प्रोडक्ट रूल से, राइट? तो इसे हम बोलते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। इसको हम क्या बोलते हैं? लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। जब हमारे पास बेस में और पावर में दोनों में वेरिएबल टर्म्स है तो लॉग लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं, ओके? तो अब gx को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो gx को अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये ln tan x हो गया और प्लस x इंटू सेक स्क्वायर x अपॉन tan x, ठीक है? तो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं g ऑफ x से, तो g ऑफ x इधर आ जाता है। तो ये g डैश x आ गया हमारे पास, दिस इज g डैश x एंड दिस इज f डैश x, और f डैश x प्लस g डैश x करेंगे तो y डैश आ जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू f डैश x प्लस g डैश x। अगर हमने y को डिफरेंशिएट किया तो y डैश इज इक्वल टू f डैश x प्लस g डैश x। f डैश x जो मैंने निकाला है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, g डैश x जो मैंने निकाला है उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों डेरिवेटिव्स को ऐड किया तो हमें y डैश मिल जाएगा। If we add both the derivatives then we get dy by dx which is y dash. Hmm. Okay. Any doubts? एक मिनट जरा, वो पेन टैबलेट का जो पेन है वो बेड के नीचे चला गया, मैं निकालता हूँ, गलती से चला गया। एक मिनट रुको। जो उसका पेन है वो बेड के नीचे चला गया। वो कहाँ से निकालनी है? कैसे लिखूं मैं? गया कैसे? गिर गया था। बेड को शिफ्ट कर सकते हैं? कैसे करेंगे? उसका क्लिक वगैरह कुछ नहीं होता?
हम लोग कोशिश कर रहे हैं निकालने की। सबको समझ आ गया तब तक ये सॉल्यूशन? एवरीवन हैज अंडरस्टूड द सॉल्यूशन? मुश्किल है। मैं घुसा सकती थी, घुसा नहीं। यस, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। आई एम गिविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। बोर्ड पे पढ़ा दो। बोर्ड पे कर लोगे? Let fx is equal to x mod x, the set of points where fx is twice differentiable. Fx is equal to x into mod x है. Then you have to tell me the set of points. Find the set of points where fx is twice differentiable. जहाँ fx twice differentiable होगा. Find the set of points where fx is twice differentiable. Find the set of points where fx is twice differentiable. यानी दो बार differentiable होना चाहिए fx. उसका इंटरवल x का इंटरवल क्या होगा अगर fx आपको x mod x दिया हुआ है तो? r minus 0, okay. Any other answers? इसमें भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आपको वो इंटरवल बताना है x का या सेट ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहां पे fx ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, मतलब दो बार उसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। वो x का इंटरवल क्या होगा? लास्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग, उसके बाद ज्वाइन मत करना। ओके, आई एम सॉल्विंग, मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो इसमें हम देखो fx को जब आप डिफाइन करोगे तो fx इज इक्वल टू, अगर x पॉजिटिव है तो x स्क्वायर बनेगा क्योंकि मॉड x प्लस साइन से खुलेगा, तो x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस x से खुलेगा, तो माइनस x स्क्वायर होगा। तो माइनस x स्क्वायर फॉर x लेस देन 0। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। सॉरी, थोड़ी हैंडराइटिंग खराब आएगी क्योंकि मैं मतलब मेरे पास पेन टैबलेट नहीं है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आप x स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो x स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से होता है, तो उसमें से राइट साइड वाली ब्रांच ले लो। और माइनस x स्क्वायर का ग्राफ इस तरह से आएगा, माइनस x स्क्वायर का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, राइट।
तो अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो एक कंप्लीटली स्मूथ कर्व है, कहीं पे भी शार्प पॉइंट नहीं है। दिस इज अ कंप्लीटली स्मूथ कर्व, नोवेयर इज अ शार्प पॉइंट, राइट। तो अब उसने बोला है कि एफ एक्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, 2 बार, ठीक है। तो अगर हम एफ एक्स से अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास 2x आएगा, राइट। तो फॉर x ग्रेटर देन 0 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आ जाएगा, और अगर x लेस देन 0 है तो माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें हमारे पास माइनस 2x आएगा। तो ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एफ एक्स 2 बार डिफरेंशिएबल हो मतलब एफ डैश एक्स भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अगर हम एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाते हैं, राइट, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x आ रहा है, मतलब 2x इस तरह से लाइन होगी, और x लेस देन 0 के लिए माइनस 2x, तो माइनस 2x इस तरह से लाइन होगी, ओके। तो f डैश x अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब f डैश x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, राइट। तो f डैश x की अगर हम बात करें तो f डैश x 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है, इसका मतलब 0 पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसका आंसर होगा r माइनस 0, क्योंकि इसने अगर ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं बोला होता, सिर्फ डिफरेंशिएबल बोला होता तो इसका आंसर आर होता, राइट। लेकिन उसने बोला है ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसलिए हमें एफ डैश एक्स की भी डिफरेंशिएबिलिटी देखनी पड़ेगी। तो अगर हम एफ डैश एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी एफ डैश एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए 2x और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस 2x, तो इस तरह से वी शेप में ग्राफ आ गया जिसमें 0 पे शार्प पॉइंट बन रहा है, तो इसलिए 0 हटा देंगे क्योंकि 0 पे वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए सेट आएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0, इसके लिए सेट इंटरवल आ जाएगा या सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएगा x बिलोंग्स टू r माइनस 0। समझ आ गया? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी, एनी डाउट्स? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, आई एम गिविंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू sec ऑफ tan इनवर्स x, देन dy by dx at x is equal to 1। y is equal to sec of ब्रैकेट में tan इनवर्स x, y is equal to sec of tan इनवर्स x, तो dy by dx की वैल्यू at x is equal to 1 क्या होगी? dy by dx की वैल्यू at x is equal to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव at x is equal to 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव at x is equal to 1, 1 by root 2 हाफ 1 या फिर root 2, 1 by root 2 हाफ 1 by root 2 हाफ 1 या फिर root 2, these are the options, 1 by root 2 हाफ 1 या फिर root 2, these are the different options, जिसमें से एक आंसर आएगा 1 by root 2 हाफ 1 या फिर root 2। y is equal to sec of tan inverse x, then find the value of derivative at x is equal to 1। 1 by root 2, ओके। तो ये देख लेते हैं, टाइम का मैं इसलिए फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैंने tan इनवर्स x को थीटा माना, तो tan इनवर्स x को अगर थीटा माना तो tan थीटा की वैल्यू x होगी, तो tan थीटा की वैल्यू x हो गई, पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा, राइट। tan थीटा की वैल्यू x होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ये रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब tan इनवर्स x को अगर थीटा माना तो ये sec थीटा है। अब sec थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की बात करें तो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ये, राइट। हाइपोटेन्यूज अपॉन x की बेस की बात करें तो sec थीटा यानी रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो तो y डैश, तो यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, रूट t का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट t हो जाएगा, तो 1 by 2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, रूट t का डेरिवेटिव अगर x स्क्वायर प्लस 1 को t लिया तो रूट t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और फिर चेन रूल से 2x ऊपर आएगा,
ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो गया x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। समझ आ रहा है? तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन आ गया x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। अब हमें डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 चाहिए। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। तो x को हमने 1 पुट किया, तो 1 अपॉन रूट 2। समझ आ गया सबको? तो 1 बाय रूट 2 इज द करेक्ट आंसर। tan इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो y sec थीटा हो गया। ट्रायंगल बनाया, sec थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, सो रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। उसे डिफरेंशिएट किया यूजिंग चेन रूल, सो 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और फिर चेन रूल से x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा। 2 कैंसिल, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, y डैश ऑफ 1 मतलब x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। So if we substitute x is equal to 1, we get y dash as 1 upon root 2. If we substitute x is equal to 1, we get y dash as 1 upon root 2. So 1 upon root 2 is the correct answer. Any doubts? Any doubts in this question? Please tell me. किसी को कोई डाउट है? Any doubts in this question? Please tell me. Okay, so आज के लिए इतना काफी है. I am closing the session. Thank you.